हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी गई वर्कशीट नंबर 4 जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और ये क्लास 8th के बच्चों के लिए है और ये 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। ठीक है, आज का जो हमारा वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल। ठीक, हम इसमें जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो तरीके से हम ट्रायंगल को समझेंगे। पहला किससे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, पहला पढ़ते हैं ट्रायंगल इस साइड वाला। ठीक है, इसमें देखिए बोलेगा इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी ये साइड क्या है, तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल समझते हैं आइसोसेलेस, एनी टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, कोई भी दो साइड्स क्या है, इक्वल होनी चाहिए, ये या आप कह सकते हैं ये या ये। ठीक है, कोई भी दो साइड्स क्या है उसकी इक्वल होनी चाहिए। अगला पढ़ते हैं स्केलन, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजर, यानी कि उसकी कोई भी साइड्स क्या है इक्वल नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी इससे छोटी है, ये थोड़ी क्या है इससे छोटी है, तो क्या है कोई भी इसमें क्या है साइड्स क्या है इक्वल नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया बेसिस ऑफ साइड्स के बेस पे। अब पढ़ते हैं बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे। ठीक है, इसमें देखिए बोला गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मेजर ऑफ एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री से अगर वो कम है, यानी कि ये 90 डिग्री है, अगर इससे इधर कम है ट्रायंगल, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला बोला गया है राइट एंगल ट्रायंगल, एनी वन एंगल इज ऑफ मेजर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री का रहता है, इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अगला पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस साइड में क्या बोला गया है। सबसे पहले नीचे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए नेम ऑफ ट्रायंगल, वी कैन नेम द ट्रायंगल वॉट एवर वी वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब नाम बताना इस ट्रायंगल का। ठीक है, लेट नेम द गिवन ट्रायंगल, यहाँ पे बताया गया है, देखिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है, के है, एल है, एम है। ठीक, सिंबलिक रिप्रेजेंट इज गिवन इस ट्रायंगल, इस सिंबलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ट्रायंगल को, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है ट्रायंगल के एल एम बोल सकते हैं, के एल एम, या एल एम के एल एम के भी बोल सकते हैं, या ट्रायंगल एम के एल भी बोल सकते हैं, या के एम एल बोल सकते हैं, या एल के एम। इस तरह से हम कैसे भी इस ट्रायंगल का नाम बोल सकते हैं। सो डैट ऑल ऑफ दीज आर सेम, यहाँ बोला क्या देखना है, ये सारे क्या है, ये सेम है। तो आगे देखिए बोला गया राइट द नेम ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि आपको इसके एंगल का नाम लिखना है और साइड्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपका हो जाएगा ये एंगल आपका पहले क्या आ जाएगा, इसमें देखिए एंगल बोला था, मैं एंगल लिखता हूँ, एंगल आपका हो जाएगा ये के एल एम। ठीक है, एंगल हो जाएगा आपका के एम एल, और आपका एक एंगल हो जाएगा एल के एम। ठीक है, तीन एंगल बनेंगे, के एल एम या के एम एल और एल के एम, ये आपके तीन एंगल है। ठीक है, अब इसके देखिए साइड्स हो जाएगा, आप लिख सकते हैं एल के, यहाँ आप लिख सकते हैं एल के, फिर इसके बाद ये एक साइड्स हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी एक साइड्स हो गई एल के, दूसरा हो गया आपका एल एम, या आप एम के या के एम लिख सकते हैं। ठीक है, एल के, फिर आपका एल एम और एम के, इस तरह से ये तीनों आपकी साइड हो गई। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको समझ आ रहा हो। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आप लाल बटन देख सकते हैं, बस उसे आपको क्लिक करना है एक बार, और मुझे इतना टाइम लगता है, आपको उसे 1 सेकंड लगेगा क्लिक करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस साइड में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैन अ ट्रायंगल हैव 2 राइट एंगल, यानी कि कोई दो अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ये नो। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लेस देन 60, क्या हम सारे एंगल को 60 डिग्री से मेज़र कर सकते हैं, यानी कि
60 डिग्री से कम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 50 प्लस 50 प्लस करें तो ये टोटल आपका कितना हो रहा है 150 बैठ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री से अगर हम 3 तरीके मेज़र करें, पर नहीं कर सकते। हम मेज़र करते हैं ट्रायंगल हमेशा क्या 180 डिग्री से मेज़र हमेशा 180 डिग्री से मेज़र किया जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नो। ठीक है, अगला देखिए, क्या ना ट्रायंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। क्या ट्रायंगल के 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? क्या एक ट्रायंगल के 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? जैसा कि हमने अभी भी देखा 90 डिग्री का जब नहीं हो सकता तो इसके कहाँ से होंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका ये तीसरे का भी नो। ठीक है, इसका भी नो था, इसका भी नो था। अगला पता है, ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड शो अ मीडियन आल्सो। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और मीडियन उसका बताना है। ठीक है, यह मैंने ड्रॉ कर लिया है ट्रायंगल इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम मीडियन शो कर देते हैं। आपका एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन आपका ये हो गया, एक मीडियन आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका मीडियन हो गया। हाँ देखिए, अगला बोला गया हाउ मैनी मीडियन डज ट्रायंगल हैव। यानी कि जो आपने ट्रायंगल बनाया उसके कितने मीडियन है, तो उसके मीडियन कितने हैं बच्चों? उसके मीडियन है 3 मीडियन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 मीडियन हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। और इस पर 4th वाले आंसर का ये पूरा क्या है, ये 4th आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए बोला गया है राइट द नेम ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जो एक क्वाड्रिलेटरल देगा उसका आपको नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ABCD। क्या लिखना है? ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो गया? ABCD। अब इसका आपको ऑल साइड्स लिखना है। तो साइड्स ये होते हैं, आपको पता ही होगा इसे क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। तो आपका साइड्स हो गया AB हो गया आपका साइड्स, ये हो गया BC हो गया, CD हो गया और ये आपका DA हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका साइड्स। अब इसके ऑल एंगल लिखने हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ऑल एंगल आपको लिखना, एंगल लिखना आपको ABC। ठीक है, आपका BCA हो गया एंगल, कितने भी एंगल लिख सकते हैं आप। CAD हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हो गया DAC के बाद आपका हो गया एंगल ABD। ठीक है, एंगल ABD के बाद हो गया एंगल CDA। मतलब इस तरह से क्या आप एंगल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका आपको क्या है, डायगोनल बताना है। तो आपके डायगोनल क्या हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, डायगोनल आपका हो जाएगा ये वाला है, इसे कहते हैं डायगोनल। यानी कि AC और DC, ये क्या आपके हो गए डायगोनल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है से फिगर स्मॉल ऑफ। ठीक है, आगे देखिए आपको एक फिगर दिया गया है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल 60 डिग्री। इसके सारे एंगल क्या है, 60 डिग्री होते हैं। पैरेललोग्राम है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आल्सो आर इक्वल। यानी कि जो इसका अपोजिट साइड्स क्या हमेशा इक्वल होती है पैरेलल की, और एक दोनों क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर में बोला कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज मेजर 90 डिग्री। यानी कि इसके जो अपोजिट साइड क्या है ये बराबर होती है, और इसका एंगल किससे मेजर किया जाता है, 90 डिग्री से। राइट एंगल पढ़ते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि इसके जो अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल होती है और एक दूसरे के क्या बराबर होती है। ऐसे मेजर किससे करते हैं, 90 डिग्री से करते हैं। ठीक है, आइए इसमें हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट एक्सप्लोर। फर्स्ट, ड्रॉ काइट रोम्बस एट ट्रेपेजियम, मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड। ए बोला गया लेंथ ऑफ ईच साइड, बी बोला गया लेंथ ऑफ ईच डायगोनल बताना, सी में बोला गया ऑल द एंगल ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एबव मेंशन्ड फिगर एंड डिस्कस इन विद योर टीचर। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसमें बोला गया देखिए रोम्बस के बारे में बताना, ट्रेपेजियम के बारे में बताना, यानी कि दोनों को मेजर करना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका रोम्बस के मैंने सारे पॉइंट दे दिए हैं, और ये ट्रेपेजियम के सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया आर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। यानी कि
जो आधा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हो क्या है, इक्वल होगा एक दूसरे के बराबर? नहीं, तो इसका हम लिखेंगे क्या? नो, इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आर द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल, यानी कि जो स्क्वायर इसका डायगोनल क्या इक्वल होगा? हाँ होगा, तो इसका लिखेंगे यस। क्या होगा? यस। राइट एंगल ट्रायंगल का भी डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा, ये डायगोनल इसे कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।